कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत इकाई होती है। तो अपन ये जानेंगे कि कोशिका की खोज किसमें की गई और कैसे की गई। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी, लेकिन सजीव कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। तो ये कोशिका क्या होती है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी भवन की आधारभूत इकाई या आवश्यकता ईंट होती है, उसी प्रकार सजीवों के शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। यानी एक कोशिका से ही प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। बाद में अनेक कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंगों का निर्माण होता है और अंगों से मनुष्य शरीर या अन्य सजीवों के शरीर का निर्माण हो जाता है। सभी जीव अपन देखते हैं बाहरी वातावरण में, पेड़ पौधे हैं चाहे जंतु है, सभी जीव अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी सजीव कोशिकाओं के ही बने होते हैं। इनकी साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जो एकल कोशिका है। तो कोशिका जो है उसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा आकार में बड़ा होने के कारण अपन इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोशिका सजीवों में जिस प्रकार से प्याज की झिल्ली है, उस प्याज की झिल्ली पादप कोशिका है, उसमें अपन कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो एक जो एकल कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उस कोशिका द्रव्य के अंदर एक सघन काले रंग की संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक संरचनाएं निहित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। तो अब अपन ये सीखेंगे कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है या सब में एक ही प्रकार की कोशिकाएं और संख्या में बराबर। तो ऐसा नहीं होता, अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। कुछ जो सजीव होते हैं वो एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं। ऐसे प्राणियों को, ऐसे सजीवों को एक कोशिक प्राणी कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के समूह से निर्मित होता है, ऐसे सजीवों को बहुकोशिक प्राणी कहते हैं। तो सैकड़ों लाखों की संख्या में कोशिकाएं बहुकोशिक प्राणियों में पाई जाती है। अर्थात एक कोशिक मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, और बहुकोशिक मल्टी सेल्यूलर, मल्टी यानी अनेक, सेल्यूलर यानी कोशिका, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिक कहते हैं। छोटे जीव में कोशिकाओं की कम संख्या होती है और जो बड़े जीव हैं उनके शरीर में अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन सभी जीवों के शरीर का प्रारंभ या उनके जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। जैसे अंडा जो होता है वो निषेचित अंडा, जिसे युग्मनज कहते हैं, वो एक कोशिका ही होती है। उसमें आगे विभाजन होता है और नई कोशिकाएं निर्मित होती है, और उन नई कोशिकाओं के समूह से अलग अलग उत्तक बनते हैं। उत्तकों से अंग और अंग तंत्रों का निर्माण होता है और अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण हो जाता है। तो एक कोशिक कौन कौन से जीव हैं? जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। तो ये एक कोशिक जो प्राणी हैं उनके शरीर की सभी प्रकार की क्रियाविधियाँ उस एक कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों से ही संपन्न होती है। लेकिन बहुकोशिक प्राणियों में जटिल संरचनाएं होती हैं, उसमें जो अंग तंत्र होते हैं वो अलग अलग अंग तंत्र अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करते हैं।